सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। माशाल्लाह रमज़ान का महीना बरकतें रहमतें लेकर आया हुआ है। जितना समेट सकते हैं समेट लें, क्योंकि ये मौका कुछ पता नहीं आपको अगले साल मिले नहीं मिले, लेकिन ये रमज़ान अभी आपके पास कुछ दिन हैं और कहते हैं कि एक नेकी का सवाब 70,000 सवाबों से ज़्यादा है इस माह में। तो मेरी दी मेमन टीवी की तरफ से आपको इल्तिजा है कि जितना दीन की तरफ राग़िब हो सकते हैं, क्योंकि रमज़ान के बाद हमें कुछ नहीं पता, हम अपनी रविश पे अपने लॉ पे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, कुछ पता नहीं होगा, मगर ये रमज़ान आपको मौका दे रहा है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO, फॉर्मर चेयरमैन साउथ रीजन के आबाद के चेयरमैन, एतमाद ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन डिवीज़न को लीड करते हैं, भावनगर जमात से इनका ताल्लुक़ है, जनाब सुफियान आडिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। बहुत शुक्रिया। अब अपने इतने मुश्किल लम्हात जो भी रमज़ान के होते हैं, वक्त गुजारना होता है फैमिली के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो टाइम आप छोड़कर हमारे साथ बैठे, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपसे गुफ्तगू करते हैं। साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर नात ख्वाह मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको भी कहते हैं। आप भी माशाल्लाह बड़े बड़े चैनल्स पर प्रोग्राम कर रहे हैं और ये वक्त जो है हमारे लिए आपका इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना वक्त हमें दिया। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो, जो अपना है वही सबसे बड़ा चैनल है। क्या बात कही, मेमन टीवी क्या से बड़ा इस वक्त मेमन नेटवर्क में इससे बड़ा कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए भी सादतमंदी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करते हैं कि इस साल यहाँ है, अगले साल मदीने पाक में हो इंशाअल्लाह। तो इस बात पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुरान तिलावत पाक से और साथ साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी
पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो। अल्लाह 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 अल्लाह। क़ल्ब को उसकी रोयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सू। क़ल्ब को उसकी रोयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सू। बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू। अर्श पर है मगर, अर्श पर है मगर, अर्श को जुस्त जो। अल्लाह 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 अल्लाह। ख्वाब नूरी में आए जो नूरे खुदा, बुक़ए नूर हो अपना जुल्मत कदा। जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरजिया, जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरजिया। नूरियों की तरह शक्ल हो जिक्र हो। अल्लाह 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 अल्लाह। वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरा शेफा मेरा मसला। वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू पैगंबर, मैं शिकस्ता तू मुसलसल, मैं सुखलवर तू पैगंबर। मेरा मकतब तेरा एक पल, मेरा मकतब तेरा एक पल। वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। तेरी जुम्बिश मेरा खामा, तेरा नुक्ता मेरा नामा। तेरी मिदहत मेरी बोली, तू खजाना मैं हूँ झोली। तेरा साया मेरी काया, तेरा वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना ज़िक्रक। मैं अधूरा मैं हूँ क़तरा तू समुंदर,
मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगे दाता मेरा नाता, न वली हूँ न कलंदर, तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो पड़े हैं, पर कोई तुझ सा नहीं बेशक। वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा। ये अब मांगने का सलीका है। जब बंदा जिस जगह जाता है, कोई दुनियावी सेठ के पास जाता है तो उसका अंदाज होता है, किसी हाजत के लिए जाता है, लेकिन जब उस बारगाह में जाता है तो शायर यहाँ पर समझाते भी हैं कि जाना कैसे है कि मेरी सोचे हो सुवाली, मेरी सोचे हो सवाल कि जब जाएं तो इस बात का यकीन हो कि जो मांग रहे वो मिलेगा। पहली बात। फिर उसके बाद अंदाज कैसा हो, हुजूर का इश्क दिल में हो कि मेरी सोचे हो सुवाली, मेरा लहजा हो बिलाली, शब तीरा कर तीरा, मेरे दिल भी हो विसाली, तेरा मकतब हो मेरा फल, रहे उजला मेरा दामन, ना हो मुझ में कोई काला। वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा वरफाना लक ज़िक्रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद अली सोहरवर्दी ने महफिल को पुरनूर कर दिया है। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं दरख्वास्त है कि जब आखिरी आप कलाम पढ़ेंगे, जब प्रोग्राम का इख्तिताम होगा, तो वो दुआया अशार जो हैं, जो एक हैं, नहीं यार अब मैं गुनाहगार हूँ, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कल्ब जो है ना वो थोड़ा सा यूँ झंझोड़ दिया जाए, थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तरफ आते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान आडिया साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको? माशाल्लाह पुरनूर महफिल है आपके यहाँ, रौनक लगी होती है माशाल्लाह। पिछले साल भी आपने महफिल सजाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान के नशरियात की, और इस साल फिर आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर। कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को आप लीड करते हैं, CEO हैं आप? जी, मैं और मेरा भाई रिजवान आडिया साहब जी, मतलब वो फैमिली बिजनेस है, और आप लोग, ये बड़ी बात है कि आज के दौर में भी भाई साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो पहले तो बिल्डर्स के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है, टाइम है आज तो, बिल्कुल टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि आप वैसे ये आप इससे पहले बिल्डर्स के ही लाइन में पहले से हैं, या आपने अपनी लाइफ को चेंज किया, बिल्डर्स की तरफ आए या रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आए? पहले फादर का हमारा कंस्ट्रक्शन से पहले शिप ब्रेकिंग का भी काम रहा, उससे पहले ऑयल मिल्स भी थी। सही। और शिप कंस्ट्रक्शन में 1972 से आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद साथ में टेक्सटाइल का भी काम शुरू किया, और प्रिंटिंग मिल थी, और एक्सपोर्ट्स भी थे, मगर जो हालात की वजह से फिर उसके बाद उसको मज़ीद नहीं आगे चलाया। तो मैंने भी फैक्ट्री पे काफ़ी टाइम काम किया कंस्ट्रक्शन से आने से पहले। फिर 2009 के बाद तो फुल टाइम कंस्ट्रक्शन के अंदर ही मैं आया हूँ। अपनी पढ़ाई के बाद तो ऑलमोस्ट आज ठीक ठाक अरसा हो गया, और स्कीम 33 से लेके क्लिफ्टन पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी भी प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं माशाल्लाह। आपने भी अभी हाल में ही कोई स्कीम 33 में या जौहर की तरफ अपने लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आपने काफ़ी अभी हमने देखा कि आपने लॉन्चिंग की है, और अफोर्डेबल हाउसेज आपने अपार्टमेंट्स जी बनाए अभी हैं। बिल्कुल हमने स्कीम 33 में अबुल हसन स्वानी रोड से आगे जाते हैं जहाँ अल अज़हर गार्डन है, जी वहाँ पर अभी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और उसके अलावा एक और भी नया अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो गुलशन मेमार के मुतसल है जी। और वहाँ पे एक मिडिल क्लास लोगों के लिए हमने प्लॉटिंग का भी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लाना। वेरी गुड, वेरी गुड सर। कंस्ट्रक्शन का अभी आज का जो
दौर चल रहा है, जो नफसा नफसी चल रही है, गवर्नमेंट, सियासत, रियासत, रियल स्टेट में आपकी जो मईशत है वो बिल्कुल डाउनफॉल हो चुकी है, इंपोर्ट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, स्टील जो है वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। तो आप अब इस आपने बुकिंग तो पहले की हुई है, लेकिन अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन को, आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करने जा रहे हैं, तो आपको क्या हर्डल्स आ रहे हैं? यूसुफ भाई, इस वक्त मुश्किल बड़ी घड़ी तो है, और मुझे लगता है कि आगे ये साल पूरा ही मुश्किलात में रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, सेटलमेंट नहीं होंगे। अच्छा, ये मुश्किल खाली कराची या पाकिस्तान के हद तक नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक क्राइसिस है। इसमें कोविड के बाद से जब दुनिया खुली ना, तो एकदम से बहुत बड़ी डिमांड आ गई, गैप आ गया। उसके बाद से ही अब ये मार्केट के अंदर बहुत बड़ी फंडिंग जनरेट की। यूएस ने अपने लोगों को बेहिसाब डॉलर बांटे, अपने डॉलर छापे, इसी तरीके से और दुनिया के ममालिक में। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त भी कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक दूसरे ममालिक से बेहतर हैं। देखें, जो वेस्ट के अंदर अगर आप देखें ना, इसको कंपैरिजन करें, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कभी चेंज नहीं होता, 0.25% इंटरेस्ट रेट होता है। इस वक्त 4.5% इंटरेस्ट रेट यूके के अंदर है। जो वहाँ पे ऑयल प्राइसेस है, ग्रोसरी की प्राइसेस है ना, वो अनचेंज रहती है, सालों साल वही दूध की कीमत होती है, वही डबल रोटी की कीमत होती है। सही है। उनके लिए ये इन्फ्लेशन का भी मायने नहीं रखता था। वहाँ पे इस वक्त जो चैलेंजेस है ना, हमसे ज़्यादा हैं, क्योंकि देखें वहाँ पे ओवर लेवरेज लोग हैं, वहाँ पे मिडिल क्लास और जितना भी जो तबका है वो सारा क्रेडिट कार्ड पे चलता है, प्लास्टिक मनी है। अब पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास इनकम उस हिसाब से नहीं है लोगों की, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। बिजनेस कम्युनिटी भी है, मगर ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये आता है और ये गुजर भी जाता है। लेकिन एक मैं आपको छोटा सा रोकूंगा कि उनकी तनख्वाहें जो है, ओवरहेड जो वेजेस हैं, वो 7 से 9 पाउंड थी, अब 13 पाउंड है पर आवर। हमारे यहाँ आज से 2 साल पहले भी 25,000 थी और आज भी 25,000 है। तो स्टेबिलिटी वेरिएशन पे डिपेंड करती है। तो हमारी तो इनकम इतनी नहीं है, लेकिन एक्सपेंस डबल हो चुका है। अभी ये हम बिजनेस कम्युनिटी को मिलकर ये फैसला करना पड़ेगा कि लोगों की वेजेस को बढ़ाएं, उनकी सैलरीज को बढ़ाएं। जिस स्पीड से इन्फ्लेशन हुई है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, तो एटलीस्ट वो अपनी घर के चीज़ों को, मामलात को बेहतरी से चला ले। सही है। दूसरी चीज़, इस वक्त जो क्राइसिस आ रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, जो अभी आप देख रहे हैं ना कि 38 लोगों ने पिछले 3 महीने में अपनी जान गंवाई, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। उसकी जितनी भी वजूहात है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जो आदमी घर पे बेरोज़गार है, आज उसके पास कोई ज़रिया माश नहीं है, वो हाथ नहीं फैला सकता, अब वो क्राइम की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इस क्राइम को दुनिया में कोई भी पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं रोक सकती। जो बेस्ट तरीका है, अब उसको एम्प्लॉयमेंट दे दे, ताकि वो बुराई की तरफ जाने से रुक जाएगा। तो ये सारी। दूसरा आपने सवाल किया स्टील वगैरह के हवाले से, तो बेशक इस वक्त बड़ा चैलेंज है। एक प्रोजेक्ट पे हम भी अभी काम कर रहे हैं, जो क्लिफ्टन पे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर हमने यही देखा कि जो दिसंबर में स्टील था वो 2,08,000 रुपये टन था, इस वक्त 2,80,000 रुपये टन सरिया हो गया, 3 लाख तक गया था। 3,10,000, 3.5 जो है वो दूसरा वाला था, वो बिल्ड कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं हो रहा, वो हॉट रोल कॉइल्स जो है वो दूसरी तरफ का मटेरियल था। तो इसके बाद आबाद ने पुरजोश कोशिश करी और मिल के एक होके इन्हें जद्दोजहद करी, उन्होंने कहा मिलकर अब बाइंग करेंगे, क्योंकि ये स्टील वालों की कार्टेलाइजेशन की भी इसकी बहुत बड़ी वजूहत थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोल नहीं है। मगर इसमें जो मेन वजूहत इन्हें बताई कि रॉ मटेरियल का इंपोर्ट, जो स्क्रैप था वो नहीं इंपोर्ट हो पा रहा था, उस वजह से जो पाबंदी थी, तो लोगों ने अपना जो लिमिटेड स्टॉक था उसके ऊपर प्राइसेस को इन्हांस किया। मगर ये इंपोर्ट का जहाँ तक मसला है, ये मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो चीज़ें हमारी बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, लोगों की डिमांड है, लोगों की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसके पास बहुत गुंजाइश होती है। मगर अफसोस ये है कि दूसरी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उसकी करेंसी कहाँ है और आज हम कहाँ चले गए। जो सबसे बड़ा जो रोना है, जो अफसोस है, वही है। ऐसा ही है। आप ये देखें कि बांग्लादेश, हम इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, हमारे हमसे 3 गुना ऊपर है इस वक्त। बिल्कुल है। ठीक है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी है, मेरे और आपके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो हम मुल्क को रो रहे हैं। हमारे अपने अंदरूनी मामला सही नहीं और हम कश्मीर को रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम खाना जंगी की तरफ मौजूद, बिल्कुल धाने पे खड़े हुए हैं। यूसुफ भाई, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 26%
की ग्रोथ करी है सिर्फ 6 महीने के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर में, गारमेंट सेक्टर ने बांग्लादेश के अंदर पिछले 6 महीने में। और जो $32 बिलियन का एक्सपोर्ट है वो 50 बिलियन का उनका टारगेट है अगले 2 से 3 साल में जो उनको करना है। मुझे मैसेज आ रहा है कि यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, क्योंकि कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं उनके बिल्कुल करने पड़ते हैं थोड़े से मामला। तो आपसे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। वैसे आप फॉर्मर चेयरमैन SR आबाद रहे हैं, तो उस हवाले से भी बात करेंगे, आपकी जो एक्सपर्टीज़ थी, और उस हवाले से भी पूछेंगे कि आबाद ने इसके मामलात को हल करने के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई ऐसा लाहेअमल तय किया है कि आप हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं। इस वक्त आपको तकरीबन समझ लें कि 1.5 करोड़ घरों की ज़रूरत है। बिल्कुल है, ज़रूरत है इतनी, बिल्कुल है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको कोई ज़मीन दी या कोई ऑफ़र की, या तो सिर्फ लाव वाली बातें हो रही हैं? तो नाजरीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे, ये बहुत क्रिटिकल इशू है और इस पे हम सुफियान आडिया साहब से बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome to Ghosi Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Ghosi Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स तब्दीली हमेशा वक्त की जरूरत रही है और वक्त आपके हाथ में है। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, ट्रायंगल मार्केटिंग से एज ए CEO आपसे मुखातिब हूं। ट्रायंगल की तजुर्बाकार टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। जो डिलीवर हमने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें अल खलीज टावर्स और दी कंफर्ट्स हमारी बेमिसाल खिदमत है जो लोगों तक डिलीवर किए हैं। हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ब्रिज विस्टा जो अल्हम्दुलिल्लाह 90% सोल्ड आउट हो चुका है, जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट यासीनाबाद पे मौजूद है जो गुलशन इकबाल 13D और फेडरल बेरिया के संगम पर वाक़ है। हमारा मेगा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस जो मौजूद है 13D1 गुलशन और फेडरल बेरिया के संगम पर वाक़ है, जो अल खलीज और ब्रिज विस्टा के साथ वाक़ है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू जो वाक़ है गुलशन मेमार के पास सेक्टर Q में, जो बिल्कुल मुत्तसिल है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के। So don't wait to buy property and wait. इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर सैमसंग ग्रुप। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ा सा हम जब भी बात करते हैं माशी मसाइल पे बात करते हैं और थोड़ा हमारा एक छोटा सा मैसेज भी होता है। मैं हर प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ, छोटी सी बात है। आज रमज़ान का महीना है और अभी लोगों जो सफ़ेद पोश हैं वो
हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम उनके दरवाज़ों पे नहीं जा रहे। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि आप जो है थोड़ा सा एक सफ़ेद पोश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके दरवाजे पे घंटी बजेगी। आपने जो चीज़ ऑर्डर की है वो ऑर्डर देने आएगा, तो वही आपका सफ़ेद पोश है। फूड पांडा हो गया, बाइकिया हो गया, या और भी कोई डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वो आपको डिलीवर करते हैं। तो एटलीस्ट जो चीज़ आप मंगा रहे हैं अपने लिए, तो एक पैकेट आप और मंगवा लें, जो अपने लिए मंगवाया है वो एक मंगवा लें, तो उससे आपको दिल को भी सुकून मिलेगा और अगले का एक घर भी चलेगा। तो ये सफ़ेद पोश आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, ना आपसे मांगेगा, ना आपको इल्तिजा करेगा, अपनी पेमेंट लेगा, चला जाएगा। लेकिन आपका इस वक्त राइट बनता है कि उसका आप घर चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। सुफियान भाई, अभी हम बात कर रहे थे उस हवाले से जो माशी हालात जो चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, एज ए चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन भी आप रहे हैं साउथ रीजन के, हैदराबाद और ये वो डिवीज़न साइड के, सिंध बलूचिस्तान के, तो ऐसा कोई आपको लगता है कि अभी जो पोजीशन चल रही है, हालात जो चल रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते इस हालात में, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी है, तो मोस्टली बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दी हैं, 10% पेमेंट भी ले रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, आप भी बिल्डर हैं, हम भी बिल्डर हैं, बिल्डर से ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो रही। थोड़ा सा सख्त होगा आपको जवाब देना, लेकिन ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? कि गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट में नहीं खड़ी। आपकी अगर टीम, आबाद की टीम गवर्नमेंट के आगे बैठे और इस मसले के हल के लिए, क्योंकि जो इस वक्त ज़रूरत है, आप स्लम्स एरिया देख लें कि वहाँ से लोग निकल रहे हैं, करप्शन वहाँ से निकल रही है, बच्चे ख़राब वहाँ पे हो रहे हैं, डकैत वहाँ से निकल रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हमने कोई लाहेमल या हमारी कोई स्टेप फॉरवर्ड है हुकूमत की तरफ कि वो कोई काम कर सके? यूसुफ भाई, अगर आप बोलें सच तो मैं सच बता देता हूँ यहाँ पे। आप बताएं तकलीफ आएगी थोड़ी सी। मेमन टीवी जो है वो सच है, तो और वो हम जो है सच की आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं। इसमें तकलीफ आएगी, मगर मैं आपको बता देता हूँ। बताएं आप। कड़वा सच है कोई। देखें, आपने जो बात की है ना, उसमें आबाद हमेशा कोशिश करता रहा है, आज भी कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारा मुल्क है और हमें इसी मुल्क में रहना है, जीना मरना यही है। बेशक। देखें, जो आपने हुकूमत की बात की, पिछले 1 साल से हुकूमत तो है नहीं, और वो अपनी बस कुर्सी बचाने और केसेस को ख़त्म करने के लिए आए, जो नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं करूँगा ना कि पीटीआई ने क्या किया, नून लीग ने क्या, सब शामिल है सर, गवर्नमेंट में सब है। हम कह रहे हैं आप आवाम का आपने क्या किया, आप ये बता दो। जो पिछले 1 साल से, कभी मिफ्ता इस्माइल जब शुरू में थे, हमने उनको कई दफ़ा बात की, उनने कहा मैं भी IMF में लगाऊं, अभी मैं बजट में लगाऊं, उनके पास बिजनेस कम्युनिटी के लिए टाइम ही नहीं है। तो डार साहब आए, उनने कहा आई डोंट केयर, आपने बड़ा उसका सुना होगा, उन्होंने कहा IMF नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा आई डोंट केयर। तो मामला तो इस तरफ है, और आज भी अब उनने ऑफिशियली कह दिया है कि अब हमें IMF के बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, तो हुकूमत तो खैर है ही नहीं। अभी आपने देखा है कि जो PDM का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, उसके बाद से क्या हालात हैं। सर, रियासत और सियासत आपस में ही तो लड़ पड़े हैं, गवर्नमेंट तो है नहीं। अब जो है तो आपको अपने ओन पे करना है, और पाकिस्तानी बड़ी रिजिलियंट कौम है, कभी डिपेंडेंट रही नहीं। वो खुद अपने ओन पे हम इंशाल्लाह खड़े होंगे और चीज़ों को भी सही करेंगे और खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मदद करेगा, नीयत अच्छी है। जहाँ तक आपने बात की कि बिल्डर्स काम शुरू नहीं कर रहे, देखें यूसुफ भाई, हर किस्म के लोग हैं, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। सही है। और मैंने एक प्रोजेक्ट अभी कंट्री 8 मैं अभी डिलीवरी दे रहा हूँ उसकी, बिल्कुल 110 रुपये के डॉलर पे माल बेचा हुआ है, आज 300 रुपये का डॉलर है, पेमेंट ले रहा हूँ उसी प्राइस पे। तो वो कस्टमर मौजूद हैं, वो आज भी आप पूछ सकते हैं, वो कस्टमर को एडवांटेज जरूर हुआ। चाहते हैं कि तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि हमने डिलीवरी नहीं दी, लोगों ने दिए, और ऐसे बेताशा मजीद बिल्डर्स भी, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए जी, कि जो इस कठिन टाइम में, मुश्किल वक्त में दे रहे हैं। मगर अल्लाह ताला नीयतों को देखता है ना। देखें, ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोजेक्ट में आपने सोचा मैं यहाँ पे मेरी 100% की फिजिबिलिटी है, वहाँ 100%, अल्लाह ताला बेनियाज है ना, जहाँ पे नुकसान है उसमें नफ़ा कर देगा। तो ये तो जो किस्मत में मिलना है वो मिलकर रहेगा ना। अभी मैं अपनी पॉलिसी आपको बताऊँ, जैसे बिल्डर, मैं जिन दूसरों का नहीं बता, मैं अपने प्रोजेक्ट में 40% से ऊपर माल ही नहीं बेच रहा हूँ। मैं उतना माल आज बेच रहा हूँ यूसुफ भाई जिसमें मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी हो जाए, बाकी देखेंगे एंड के अंदर। बिल्कुल सही है। देखिए, जितनी महंगाई बढ़ रही है ना, तो ये नहीं हो सकता कि अपार्टमेंट की वैल्यूज़ ना बढ़े, ऑफिसेस की वैल्यू ना, वो भी ग्रेजुअली बढ़ रही है।
और डिमांड अपनी जगह है। 3 साल लगते हैं, मैक्सिमम 4 साल लगते हैं। प्रोजेक्ट जिस दिन रेडी होता है ना, रेडी की बहुत डिमांड है, उस दिन बेच लेंगे। ज़रूरी क्या है कि आज बेच के दूसरी ज़मीन लेनी है, बेहतर है यहीं पड़ा रहे। तो अपनी गुडविल को और रिस्पेक्ट को नहीं ख़राब करना है, ना बदनीयती पे जाना है कि कल को नए एडिशनल पैसे लोगों से मांगे बिल्कुल और उनको बोलें कि अब ये इतनी कॉस्ट बढ़ गई, अब इतने पैसे दे दो। तो बेहतर ये कि हमने ये फार्मूला बना दिया। तो मैंने अपनी बात आपको बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है आपको शायद इस बात से अब सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गया होगा। मुझे सेटिस्फेक्शन तो मुझे सर देखिए अंदरूनी आपको पता है, हम साथ बैठते हैं तो हमको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो अपनी जमा पूंजी बिल्डर्स के पास देते हैं, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है। आपका मामला गवर्नमेंट के साथ है, एक आम जो अलॉटी है उसका मामला आपके साथ है, ठीक है। आपको उसको सपोर्ट करनी है, केयर करनी है, गवर्नमेंट करे नहीं करे, लेकिन आपको करना है बिल्कुल डेवलप। एटलीस्ट अभी जैसे आपने कहा कि हमने $110 पे माल बेचा हुआ था, $300 का हम डिमांड तो नहीं कर रहे, हम तो उसी हिसाब से ले रहे हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों ने कोई, अब जैसे बिल्डर्स हैं, आबाद एक रजिस्टर्ड इदारा है, आबाद ने अपने मेंबर्स बनाए हुए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, वो हमने ऐसा भी सुना है कि जो आबाद से रजिस्टर्ड नहीं है वो आप उनको सर्टिफिकेट नहीं देते, एनओसी नहीं देते, और वो उसके बाद एसबीसीए से अप्रूव नहीं होता। बिल्कुल हाई राइज बिल्डिंग। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं, प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जिन्होंने अपने G+7 G+8 तक बना लिए बगैर किसी अप्रूवल के। बिल्कुल बनाए, लेकिन हम कोई कंप्लेंट आबाद में लेकर जाते हैं तो वो क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये तो इदारों का काम है ना उनको रोकना। आबाद एज एन कोई रेगुलेटर नहीं है, आप बात समझ रहे। हमारे पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि हम उनको कोई जाके पेनलाइज करें, उनका काम बंद कराएं। ये तो रेगुलेटर जो है वो एसबीसीए है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है या डिप्टी कमिश्नर है, ये उनको सारे इख्तियारात हैं जो उनका काम रोक सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इस वक्त कहीं ईंट तो एक लगाने जाओ प्लॉट पे तो आपके फौरन पुलिस मोबाइल आ जाएगी, अगले दिन सुबह एसबीसीए वाले होंगे, 10 सितारे खड़े होंगे, 3 दफा ब्रेक होगा, 4थी दफा बन जाएगा। तो वो कैसे बनता है? तो वो सवालिया निशान है इन इदारों के ऊपर। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा ये इशू है। हम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है सुफियान हाडिया साहब को बुलाएंगे और बड़ा प्रोग्राम। एतमाद ट्रस्ट जो है उसमें आप कंस्ट्रक्शन डिवीज़न लीड करते हैं, तो क्या है एतमाद ट्रस्ट, क्या है? मैं आपको अभी बताऊं, एतमाद ट्रस्ट चंद दोस्तों ने शुरू किया। इसमें जो लीड कर रहे हैं वो गुलाम नबी मेमन साहब हैं, जो आईजी सिंध हैं, ठीक है, और बहुत ही खानदानी और जेंटलमैन ऑफिसर है। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ऐसे बहुत चंद एक नेक लोग हैं जिनमें से गुलाम नबी मेमन साहब का भी नाम शामिल है। उनका एक मकान के लिए उन्होंने एक अपना प्लॉट रखा था बदीन शहर के अंदर। उन्होंने कहा रिटायरमेंट के बाद यहीं शिफ्ट होऊंगा, यहीं घर बनाऊंगा। सही। उनके ऊपर ख्याल आया कुछ टाइम में, उन्होंने कहा यहाँ पे एक मैं ऑर्फनेज बनाऊँ, ये 3 बच्चों के लिए कुछ घर बनाता हूँ और अपनी ज़मीन पे। उसकी सॉइल टेस्टिंग करी गई और फिर चंद दोस्तों से उन्होंने मशवरा किया, तो उसमें पाइलिंग का खर्चा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है। तो दोस्तों ने मशवरा किया, हमने कहा दूसरी ज़मीन बड़ी खरीदते हैं, ये छोटा प्लॉट है, सेम है, तो एक बड़ी ज़मीन लेते हैं, उस पर काम करते हैं। तो 4.5 एकड़ की ज़मीन खरीदी गई उसके लिए, बिल्कुल बदीन कैंट के ऑपोजिट जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, बहुत VIP लोकेशन है आप उसकी, और वहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करी गई। तो मुझे गुलाम नबी मेमन साहब ने कहा कि सुफियान भाई आप भी इसका हिस्सा बने। तो मैंने कहा इससे अच्छी नेकी की तो कोई बात ही नहीं है कि अल्लाह ताला इस नेक काम के लिए हमें चुन ले। यतीम बच्चों के साथ पे जो प्यार का हाथ रखे, तो उस में फरमाया मफहूम ये कि मैं उसके साथ ऐसे आऊँगा। तो इनका तो घर बनाना तो सदका जारी है, मैं समझता हूँ। तो अल्लाह का करम है कि हम इस काम के लिए चुन लिए गए। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी हो रही है यूसुफ भाई कि कुछ 30 के करीब जो है इसके घर बनाए जा रहे हैं। हर घर के अंदर 10 बच्चे रखेंगे और उन बच्चों के साथ एक मदर होगी और 2 के साथ मेड्स होंगी जो उन बच्चों का ख्याल रखेंगे, उनको सुबह स्कूल के लिए तैयार करना, उनका खाना पीना, खाना गर्मी वही बनेगा, सब वही बनेगा। उसके बाद सुबह वो बच्चे स्कूल जाएंगे जैसे आम बच्चे जाते हैं, दोपहर में वो घर आएंगे, उनका ट्यूशन का होमवर्क है, फिर उनका खेलने का टाइम है, वहीं कंप्यूटर लैब है, फुटबॉल ग्राउंड है, वहीं बार्बर शॉप है, हर चीज़ इन हाउस है, मस्जिद बना रहे हैं बहुत बड़ी उसके अंदर ही। और हमारी गुलाम नबी मेमन साहब की बात भी है वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। उनने कहा कि जितने बच्चे हैं हम जितने अकोमोडेट कर सकेंगे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे अपनी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। और इसका इरादा इसी तरीके से गुलाम नबी साहब का विजन ये था कि इन्हीं बच्चों को बाद में बड़े होकर आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, CSS ऑफिसर बनाने का, ताकि इनको एक अच्छा फ्यूचर मिले। माशाल्लाह।
तो ये तो अच्छा काम है। इसका अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का तकरीबन 60% के ऊपर काम हो चुका है। वेरी गुड। पिछले साल जो सैलाब आया सिंध के अंदर, उस वजह से हमारा काम काफ़ी डिले हुआ और अभी इसका काम रवा दवा है और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इस साल दिसंबर तक हमने उसको प्लान किया कि हम इसको ऑपरेशनल भी कर देंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। अब आ जाते हैं कम्युनिटी की तरफ। बिल्कुल। हमने तो बिज़नेस की और सारी चीज़ें हो गई, आपके मुतालिक बात करना तो कुछ है नहीं ख़ास। आप अभी तो यंग है, आप अपनी स्टोरी तो पर लास्ट ईयर भी हमें बताई थी आपने किस तरीके से स्टार्ट किया और एजुकेशन किया था। मेमन जमात हमारी जो कम्युनिटी है, आप माशाल्लाह भावनगर जमात से हैं जी बिल्कुल। तो कम्युनिटी लेवल पे आप काम करते होंगे। बिल्कुल काम ठीक है। और हमारे कुछ इदारे हैं जैसे WMO है, MLF है, IMO है और जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं उनका एक मदर बॉडी है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। बिल्कुल है। हर इदारा काम कर रहा है, इलाका वाइज काम कर रहा है, मोहल्ले वाइज काम कर रहा है, एसोसिएशन वाइज काम कर रहा है। हाथ अभी भी हमारा यूं है, सही है। तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब जमातें कहती हैं कि भाई जमा करना है, नीडी पीपल को देना है, तो हम मछली खिला रहे हैं ना तैयार करके। तो ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन का चांस है कि अगर देखिए जमाते तो हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको एक लीड कर रहा है ना बंदा। अगर हम अब शबीर हारून साहब माशाल्लाह एग्रेसिव हैं, एनर्जेटिक हैं, काम कर रहे हैं, तो हम आप लोगों की जितनी भी जमातें हैं उनको एक प्रपोजल दें ना कि भाई आप लोग ये इम्प्लीमेंटेशन कराएं, उनको खोल के दें। अभी हाल में ही रोटरी बांग्लादेश ने या श्रीलंका ने सब्जी की ऑटो बाइक्स दी हैं, सब्जी की वेजिटेबल ऑटो बाइक्स दी हैं, तो हमारी जमातें भी ऐसा कर सकती हैं। हाँ यूसुफ भाई, काफ़ी इस पे काम हुआ है और बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ काम कर भी रही हैं और दूसरे इदारे जो सैलानी वेलफेयर वगैरह हैं उनने भी इस तरीके के काफ़ी काम किए। उनने ऑटो रिक्शाज लोगों को दिए हैं, इंटरेस्ट फ्री दिए हैं, इंस्टॉलमेंट्स बेस्ड दिए हैं, जो किराए पे लेके और चलाते थे उनको इस तरीके से फैसिलिटेट किया गया है। आपने देखा होगा एक घर में अगर 4 बच्चे हैं ना तो एक बच्चा ज़्यादा ज़हीन होता है, एक थोड़ा कम होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है, मैं ये समझता हूँ। और अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कुछ देने वाला है और कुछ लेने वाला है। कोशिश पूरी करनी चाहिए कि अपने लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन ऊपर लाया जाए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर जो बेमन कम्युनिटी को इस वक्त अगर काम करना चाहिए ना, उन बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं अभी रिक्रूटमेंट करता हूँ ना, कोई नया स्टाफ रखता हूँ तो मैं देखता हूँ पढ़े लिखे भी बच्चे आते हैं ना, उनका फाउंडेशन ही नहीं है, उनके अंदर वो विजन ही नहीं है ना, उनकी वो तालीम का मयार था। सही है। क्योंकि चीटिंग करके बच्चे पास होते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड अब सिस्टम है ना, वो सब ठेके पे दिए जाते हैं। सही है। और 25-25 लाख रुपए में सेंटर बिकता है। आप यकीन करोगे, मीडिया वाला भी उस दिन मेरे पास आया। तो ये इतना करप्शन का लेवल है कि जूस चीटिंग करनी कर लो, कौन बच्चा पढ़ कर जाएगा। और एक टाइम होता था कि बच्चे ना वो फर्रे निकालते थे ना तो डरता था कि यार वो मैं सस्पेंड नहीं हो जाऊँ। एक मयार वो था, आज मयार बहुत मुख्तलिफ हो गया है। तो ये हमें इस चीज़ के काम करने के लिए इसकी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। देखें जो डेवलप्ड माशरे है ना, आप उसकी कभी देखें ना मामलात, तो उनके लोगों की तालीम है। और आप श्रीलंका की मिसाल ले लें तो 198% लिटरेसी रेट है। हमारे यहाँ तो आज अफोर्डेबिलिटी नहीं है, स्कूलों की जो फीसेस हो गई हैं वो अब कहाँ चली गई। तो अगर कम्युनिटी को काम करना है, उनके बच्चों को आप एजुकेशन दे दें, जो आपने कहा ना कि हम बार बार खिला रहे हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम दे दें कि वो अपने इंडिपेंडेंटली खुद खड़े हो जाएं। और IT सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऐसे बेताशा ऐसे सेक्टर हैं जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत काम हो सकता है। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे हम सब के हक़ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे हरदिल अजीज़ अली गोडल द मेमन TV, क्या कहते हैं अली भाई से? अच्छा सॉरी, मैं एक और चीज़ कहूँगा, मुझे अचानक से याद आ गया कि कंट्री ग्रुप जो है, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है और कंट्री ग्रुप है, आपके भाई वगैरह हैं, कि जब मेमन TV स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट से एक बेस बना के एक सपोर्ट धक्का दे के जो है ना दी मेमन TV के लिए, अली गोडल के लिए सपोर्ट में आगे बढ़ें और माशाल्लाह आज ये मुकाम बन गया है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यूसुफ भाई, ये जितनी मेमन कम्युनिटी भी देख रही है ना, बोलने से नहीं है, बातों से नहीं होता, अमलन देखा जाए तो अली भाई ने बड़ी मेहनत करी हमारे। और जिस तरीके से मेमन कम्युनिटी को उन्होंने प्रमोट किया ना, तो जब शुरू में लोग पहले शाय फील करते थे, आज लोग फ़ख्र फील करते हैं। जब मैं देखता हूँ ना ये इवेंट्स में जाते हैं कि यार मेमन TV को इंटरव्यू देते जी, तो पहले लोग शर्माते थे। सही बात है। तो आज ये इसने अपना मकाम घबराहट होती थी, एक
ब्रांड बना फोबिया, लिया, कैमरा फोबिया होता है। अब लोग जो है ना इस परसेप्शन पे आ गए। इसको देखे देखे मैं देखता हूँ कि और भी माशाल्लाह लोगों ने अपने कोई मेमन की न्यूज़ को मेमन फना करके नए चैनल्स को क्यों खोल लिए, क्योंकि आज मेमन टीवी ने परवान चढ़ाया, अल्लाह इसको और इज्जत दे, इसने मेहनत करी है और लोगों को रिस्पेक्ट दी हमेशा, और बड़ों के साथ इसने अच्छा सलूक रखा है, और जिस तरीके से रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो बेताशा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के हवाले से। तो मैंने इनको कभी नहीं देखा कि ये पीछे पड़ो कि स्पॉन्सरशिप दे दो। अल्लाह ताला इसका काम चला भी रहा है और ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, और इसको आगे के लिए भी हम दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इसको और आगे लेके जाए अपना। मैं तो लास्ट ईयर भी कहा था और इस साल भी कहूँगा, इसका इंशाल्लाह मेमन टीवी का सैटेलाइट चैनल भी होगा इंशाल्लाह। मैं एक बात कहूँगा छोटी सी, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा भी बहुत है। ये उन लोगों के लिए है कि जो जिल्लत से समंदर की तलाश कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में सुन रहे हैं और समझ भी रहे होंगे कि अगर इज्जत से आपको एक कतरा भी मिल जाता है ना, आपको कोई ऐड मिल जाता है या कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, आप करें, मेहनत करें, लेकिन इज्जत के साथ। जिल्लत का समंदर भी जो है ना वो बेकार है, कोई उसकी वक़्त ही नहीं है उसका। अगर आप इज्जत से कोई रोटी कमाएंगे ना तो आपके हक में अल्लाह ताला बरकत देगा, लेकिन इस तरीके से कि मुझे नहीं मिल रहा है तो उसको भी रोटी ना मिले, ये गलत है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप सुफियान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी अच्छा आप बैठक हो गई, और कंटिन्यू इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी आपके साथ बैठेंगे, थोड़ा रियल एस्टेट सेक्टर पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, कल तक के लिए यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में हम नातिया दुआ या अशार जो है हमने रिक्वेस्ट की है जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब से, ये कंटिन्यू करेंगे। जब कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जां सोज़ो दिल फिगार हो, तौबा कबूल हो। सरताप इंकिसार हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी लाव लहब में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में। दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है कदीम, मैं अदना हकीर सही तू तो है अजीम।
तौबा कबूल हो। या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, मौला या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की सदाकत का वास्ता, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर या सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of समसम ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं।